हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में आरपीएससी की मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा कि आरपीएससी जो है अपने मार्क्स कैसे स्कीम करता है और कैसे मार्क्स जो है टेस्ट में देता है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर। तो मैं आपको एक आरपीएससी द्वारा चेक की गई एक आंसर शीट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि आरपीएससी जो है अपनी मार्किंग स्कीम कैसी करता है। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक संधि विच्छेद है, संधि करनी है जिसकी। तो ये है सबसे पहले जो संधि करनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आधा मार्क्स एक का है और आधा मार्क एक का है। तो दोनों गलत है, नदी अर्पण और ये दोनों वर्षा ऋतु दोनों गलत लिखे हैं इन्होंने, तो इनको 0 मार्क्स मिला है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद, इन दोनों को अलग अलग करना। दोनों में से एक भी सही नहीं, आधा और आधा मार्क्स 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं मिला। नेक्स्ट इनका है समासिक पद करना, दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाना जो है। पुरुषोत्तम इन्होंने एक सही करा है, आधा मार्क्स इनको यहाँ मिल गया। फिर है समासिक पद का विग्रह करना, इनको अलग अलग करना, रेल प्लस गाड़ी, और इन्होंने कोकिल कंठी का लिखा है कोकिल प्लस कंठी, तो ये दोनों गलत है, इनके आधे आधे मार्क्स, इनको 0 मिल गया। फिर है उपसर्ग से दो शब्द बनाने हैं, बै उपसर्ग से दो शब्द बनाने थे, तो बल और बम इन्होंने एक एक बनाया, तो दोनों इनमें से कोई भी सही नहीं था, तो इनको 0 मार्क्स दिए। मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेप मार्किंग या उस टाइप के कुछ नहीं किया, एक भी अगर थोड़ा सा भी कुछ लिखा है तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर वर्ड सही होगा तो ही मार्क मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। फिर है उपसर्ग लिखना, इनके के अंदर जो ये वर्ड लिखे गए हैं इनके अंदर के उपसर्ग लिखने थे। इन्होंने यहाँ पर एक सही लिखा तो उनको आधा मार्क्स मिल गया, बाकी दूसरा गलत लिखा तो उसका मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाना है, इन्होंने एक इल से बनाया कातिल, सही नहीं था तो ये काट के 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं मिला इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ही यहाँ पे लिखा है विद्यमान प्रत्यय अलग करना है, यहाँ पर इनके अंदर दिया उनके अंदर से प्रत्यय को अलग करना है। इन्होंने एक भी पतीला पनीला को लिखा है इन्होंने, तो इसमें से अलग करा, कोई ये गलत था, कोई मार्क्स नहीं। इसमें अगर आधा भी सही होता तो एक तो भी मार्क्स इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है। मेंढक के दो पर्यायवाची कोई नहीं बताया इन्होंने, 0 मार्क्स। फिर यहाँ पर जो इन्होंने नेक्स्ट इनको जो मार्क्स मिले हैं, तो ये एक तरीके से आपके जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मार्किंग स्कीम है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, श्रवण श्रवण के 2 वर्ड बनाने थे, इन्होंने बनाए, इन्होंने एक भी सही नहीं था तो 0 मार्क्स। क्लियर है, अगर वर्ड सही होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। 1 मार्क के अंदर ये सारे जो है 1 1 मार्क के ऊपर जो थे 5 नंबर तक 1 1 मार्क्स के थे, फिर ये 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप इनका अटेम्प्टेड क्वेश्चन देखोगे जिसमें इनको मार्क्स हैं, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, श्रृंखला हट्टा कट्टा उत्तरोत्तर और प्रदर्शनी, इनको शुद्ध रूप में लिखना था। तो ये आधे आधे मार्क्स के क्वेश्चन थे, सिर्फ 2 सही थे इसमें से, प्रदर्शनी और हट्टा कट्टा, तो दोनों के इनको आधे आधे मार्क्स मिल गए। ये दोनों बिल्कुल गलत थे तो बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं मिले। तो काफ़ी थोड़ी सी हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स में दोनों में इसी तरीके से मार्किंग है इनकी, ठीक है। इनके वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखी है। आप जैसे आप देख सकते हैं 4 वाक्य दे रखे हैं, इनके 4 के शुद्ध रूप लिखने थे। इन्होंने 2 इनके करेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से इन्होंने जो इन्होंने पूरी लाइन लिखी इसके अंदर इन्होंने कोई शुद्धि नहीं लगी उनको, तो कहीं पे भी उन्होंने मार्क्स नहीं दिया, पूरा पूरा मार्क काट लिया। आधा मार्क बस यहाँ दिया, आधा मार्क यहाँ दिया है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ईश्वर के अनेक नाम हैं, तो जिस वर्ड में इन्होंने प्रॉपर करेक्शन करी उसी वर्ड के अकॉर्डिंग इनको मार्क मिल गया। उस वर्ड के अगर अकॉर्डिंग इन्होंने करेक्शन नहीं करी होती तो इनको मार्क नहीं मिलता। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बालक को धोकर फल खिलाओ, बालक को फल धोकर खिलाओ, ठीक है, ये इन्होंने सही करा तो इनको यहाँ आधा मार्क मिल गया। नेक्स्ट आप देखेंगे 10th जो क्वेश्चन है, 1 1 मार्क का ये सिंपल क्वेश्चन है, 6 में से इनको 4 करने थे। तो आप ये देख सकते हैं 4 मुहावरों के इनको वाक्यों के सार्थक प्रयोग करके सेंटेंस बनाना था। तो आप इसको देखें, पट्टी पढ़ाना, 6 यहाँ पे देखा 6 सेंटेंस हैं, तो 6 में से 4 मार्क मिल रहे हैं। तो ये पट्टी पढ़ाना, बहला फुसला देना, राम ने श्याम को ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाकर श्याम अब राम के साथ ही नहीं छोड़ता, तो इनको आधा मार्क्स मिल गया। तो 6 में है, आधा आधा मार्क मिलता है तो 3 मार्क्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 ही अटेंड करने थे, कि नहीं 4 पे एक मार्क था, तो यहाँ पे केवल आधा मार्क दिया है। आप देखेंगे कि पट्टी पढ़ाना बहला फुसला देना, इसका आधा ही मार्क दिया है। तो कुछ कुछ चीज़ों में जो है आरपीएससी क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, ये बात भी जो है डिपेंड करती है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, दाल ना गलना, जिसका अर्थ होता है काम ना बनना,
तो इन्होंने उसका पूरा एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन उनको जो है सिर्फ और सिर्फ आधा ही मार्क दिया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा डाउटफुल ये है कि इन्होंने मार्क पूरा क्यों नहीं दिया, इनको आधा आधा मार्क और मिलना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप जैसे याद देखें, छठी का युद्ध याद आना, छक्के छूट जाना, तो यहाँ पे भी इन्होंने आधा मार्क दिया है। कल राम ने मुझे मार मार कर छठी का दूध याद दिला दिया, तो इन्होंने को सिर्फ आधा मार्क मिला है। तो इन चीज़ों पे आरपीएससी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। हिंदी के जैसे वाक्य वाले होते हैं, तो अगर आप वाक्य का अगली बार कभी आरपीएससी का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें। या तो इन्होंने सिर्फ लिखा है कि वाक्यों में प्रयोग करें, ठीक है, तो इसका केवल और केवल वाक्य में प्रयोग करना है और किसी चीज़ में प्रयोग नहीं करना। जैसे इन्होंने यहाँ पहला फैसला देना लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप केवल वाक्य का प्रयोग करें। तो इन्होंने वाक्य का जो प्रयोग किया है, शायद वो आरपीएससी को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो आधा ही मार्क मिला है। नेक्स्ट अगर आप देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। इनमें से किसी 4 को करना था, यानी कि एक एक जो है, एक मार्क का एक ही है, ठीक है। लोहे को लोहा ही काटता है। इन्होंने पूरा मार्क लिखा, तो इन्होंने यहाँ 1/4 मार्क दिया, इन्हें आधे से भी कम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है नौ नौ ना नगद ना 13 उधार, यहाँ पे 0 मार्क। और यहाँ पे भी 3/4 यानी कि 1/4 ही मार्क दिया है। तो 1/4 मार्किंग भी इन चीज़ों में होती है। तो आरपीएससी जो है इसके अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे भी जो फील हो रहा है कि जो एक तरीके से स्ट्रिक्ट चेकिंग है काफ़ी। फिर इनमें से एक भी अटैम्प्ट नहीं करा है तो उन्हें कोई मार्क नहीं मिला है। फिर जो नेक्स्ट है, ये हिंदी का एक पैराग्राफ दे रखा होता है, इससे फिर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और उसका 1/3 में जो है संक्षिप्तकरण करना होता है, जिसको ब्रीफ में लिखना होता है, और एक हेडिंग या उसका कह लो कि टॉपिक को एक शीर्षक देना होता है, ठीक है। इन्होंने शीर्षक दिया, ठीक है, और 2 मार्क्स मिले इन्हें, 6 में से केवल 2 मार्क्स मिले। शीर्षक देने के अलावा इन्होंने जो भी लिखा 1/4 इसका, इसको केवल एक ही मार्क दिया। अगर मान के चले ऊपर आधा मार्क दिया तो नीचे 1.5 ही मार्क दिया है। तो वह जो ब्रीफ भी करें, वो ब्रीफ इसका जो होता है बहुत ही टू द पॉइंट लिखने से फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा डिटेल भी लिखनी पड़ती है, प्लस दूसरी जो चीज़ लिखनी पड़ती है वो सही में लिखना होता है। कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लिखने से जो है आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तो केवल सिर्फ 2 ही मार्क्स मिले हैं इसके अंदर, अगर आप इनको देखोगे तो। नेक्स्ट है, ये भी 2 मार्क का है, छात्र धर्म जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्यों है। इन्होंने डायरेक्ट लिखा, इनको सिर्फ केवल आधा मार्क्स मिला है। तो डिटेल्ड जब बड़े क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो उनकी डिटेल भी ब्रीफिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे सॉइल के अंदर अगर आप या टेक्निकल के अंदर देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है कि इनको केवल 2 मार्क्स पे केवल आधा मार्क्स मिला है। नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स पे इनको 1.5 मार्क मिला है, ठीक है, 1.25 मार्क्स मिला है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कुछ पार्ट लिखा होगा वो बिल्कुल ही जेन्युइन पार्ट लिखा होगा और सेटिस्फैक्टरी पार्ट लिखा होगा। फिर जो आते हैं भाव विस्तार, बड़े बड़े जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन, तो इसको इन्होंने 5 मार्क्स दिए हैं। एक का भाव स्पर्श करना था, लेकिन उन्होंने एक का ही करा है, तो इसको इनमें आधे मार्क्स मिले हैं। तो हिंदी के अंदर जो है मार्किंग बहुत ही टफ लग रही है, जैसे कि मुझे लग रहा है। इनके जो ओवरऑल जो मार्क्स आए हैं मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। फिर आता है आपको एक लेटर लिखना। लेटर जो 10 मार्क का आता है, उसके देखिए अगर आपका इनका सारा का सारा जो फॉर्मेट है, जो जनरल फॉर्मेट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। इनको मार्क्स मिले हैं 5। तो काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रिक्ट चेकिंग है ही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है। हिंदी के अंदर जो टोटल इस तरीके से चेकिंग आरपीएससी करता है। नेक्स्ट है एक और लेटर जो लिखना है, इसमें भी 10 मार्क का था। यहाँ पर इन्होंने दिए नियमन शर्तें, उनको मार्क्स मिले हैं 5.5। तो आप कितना भी कर लो, आप नियरली 50% स्कोरिंग ही कर पाओगे, ठीक है। इन्होंने जो एक ये शासन सचिव राजस्थान एक निविदा सूचना लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये पूरी मेरे हिसाब से तो इन्होंने पूरी सही लिखी है, लेकिन इनको मार्क्स दिए हैं 5.5 ही। तो हिंदी और सोशल एस्पेक्ट दोनों के अंदर जो है मार्किंग जो होती है काफ़ी टफ होती है। नेक्स्ट है हिंदी में अनुवाद करना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन्होंने पूरा अनुवाद करा हुआ है और उनको एंड में जाकर 4.5 मार्क्स मिले हैं। तो आप कितना भी मैक्सिमम पार्ट वगैरह अच्छा कर लेंगे तो आपको 10 में से 6 या 7 मार्क्स मिल पाएंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे हिंदी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है विषय निबंध लिखने का जो आता है, किसी भी एक पार्ट पे निबंध लिखना होता है, 20 मार्क्स का था होता है ये। 20 मार्क्स में इनको टोटल जो इन्होंने लिखा है 1 पेज और 2 पेज का जो लिखा है पूरा 2.5 पेज का लिखा है, उसमें आधे मार्क्स मिले हैं। 2.5 पेज का लिखने पर इनको केवल आधे मार्क्स मिले हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो हिंदी के अंदर आप जितना भी अटैम्प्ट कर लें, अगर कोई भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको 5 मार्क्स ही मिल जाएंगे। और कुछ अगर आपने बेटर लिख दिया को 6 से
7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, पाँच मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 में से अगर आप पूरा एक्सप्लेन भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो 2.5 से 3.5 और 4 के बीच में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आते जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा इन्होंने पूरे के पूरे 2.5 पेज का लिखा हुआ है। 2.5 पेज का लिखने पे भी इन्होंने सिर्फ हाफ मार्क्स दिए हैं। अगर आप और बेटर भी लिख लोगे, अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर लोगे, तो आपके 12 से 15 के बीच में मार्क्स मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम उनके सेटिस्फेक्शन करने के बाद में जो आपको मिलेंगे। तो हिंदी की कुछ चेकिंग जो है इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल मिला हो आगे, अगर आपको जो है एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।